हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट यानी कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं विल नॉट अटेंड, यानी कि वो अटेंड नहीं करेंगे। विल आता है दोस्तों फ्यूचर के लिए। अटेंड का मतलब वही मीटिंग वगैरह में जाना। तो ये नहीं आएंगे, नहीं करेंगे अटेंड। क्या? दिल्ली जो G20 समिट, यानी कि में जो G20 समिट होगी, समिट का मतलब मीटिंग, तो उसमें चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो उसको अटेंड नहीं करेंगे, मतलब उसमें नहीं आएंगे। देखिए फिर आगे लिखा है फॉरेन मिनिस्ट्री डिक्लाइंस। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने क्या किया? डिक्लाइंस, यानी कि डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं मतलब कि इनकार कर देना। ठीक है, इनकार कर देना, मना कर देना। क्या करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है? टू गिव रीजंस, यानी कि रीजंस के कारण। किस लिए? फॉर शीज एब्सेंस, यानी कि शी जिनपिंग है दोस्तों, वो जो एब्सेंस रहेंगे, यानी कि उनकी एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब हो गया कि वो अनुपस्थित रहेंगे ना, मतलब वहाँ पे नहीं आएंगे मीटिंग में। तो वो क्यों नहीं आएंगे, उसके पीछे क्या कारण है? गिव रीजंस, मतलब उसके पीछे क्या कारण है, उसको नहीं दिया। किसने? फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको देने से इनकार कर दिया, इसलिए लिखा है फॉरेन मिनिस्ट्री डिक्लाइंस, यानी कि मना कर दिया। टू गिव रीजंस, कारण देने से, किसके लिए? कि भाई ये अनुपस्थित क्यों रहेंगे, कि क्यों नहीं होंगे वहाँ पर उस मीटिंग में। ठीक है, सेज प्रीमियर ली कियांग। और क्या कहा फॉरेन मिनिस्ट्री ने? ये कहा, क्या कहा? प्रीमियर ली कियांग। प्रीमियर का दोस्तों मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ली कियांग है दोस्तों, कोई होंगे, ये क्या करेंगे? ये विल अटेंड, ये करेंगे अटेंड द मीट, यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है इनके वो नहीं आएंगे, इनकी जगह कौन आएगा? प्रीमियर ली कियांग विल अटेंड द मीट, यानी कि मीट का मतलब वही मीटिंग में ये आएंगे ली कियांग, लेकिन इनके राष्ट्रपति नहीं आएंगे। ठीक है, तो ठीक है ना। दो बात बोली फॉरेन मिनिस्ट्री ने, एक तो बोल दिया कि भाई हम नहीं बताएंगे क्या वजह है, डिक्लाइन कर दिया मतलब बताने से, और ये बताया कि ये आएंगे मीटिंग में उनकी जगह। देखिए फिर लिखा है बीजिंग। दोस्तों बीजिंग यहाँ पे देखिए, बीजिंग ये क्या है? ये वहाँ की राजधानी है चाइना की। इंडिया की क्या है? न्यू दिल्ली। ऐसी वहाँ की मॉस्को है, अलग अलग जगह। और वहाँ पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। तो जब भी न्यूज़पेपर में है ऐसे लिखा हुआ था ना बीजिंग या फिर न्यू दिल्ली, मतलब राजधानी आती किसी लिखी हुई, तो हमें ये समझना है कि उस देश को ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझे कि चाइना लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये ना समझे बीजिंग का क्या। अगर ऐसे न्यू दिल्ली लिखा होता है यहाँ पे, तो आपको ये समझना था कि यहाँ पे इंडिया लिखा है, इंडिया है वो। न्यू दिल्ली भले ही लिखा हो, लेकिन मतलब होता है इंडिया का। तो यहाँ पे बीजिंग है, यानी कि चाइना की राजधानी है, तो चाइना है समझिए कि चाइना ने होप्स, यानी कि चाइना को उम्मीद है दैट की, क्या उम्मीद, सॉरी द, तो क्या उम्मीद है? द ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब दोस्तों यही जो ग्रुप है G20 का, विल राइज अप टू चैलेंजेस। विल राइज, विल का मतलब फ्यूचर के लिए था, राइज अप टू चैलेंजेस इसका मतलब हो गया कि मतलब सामना करेगा, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, सामना करेगा या फिर उससे डील करेगा। किससे डील करेगा? चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब वो चुनौतियाँ फेसिंग ग्लोबल इकोनॉमी डेवलपमेंट, जो कि मतलब वो चुनौतियाँ जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, मतलब पूरे जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है और जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है, उससे जुड़ी हुई जो चैलेंजेस हैं, जो मुसीबतें हैं या फिर जो चुनौतियाँ हैं, उनको उनसे मतलब लड़ने में, उनसे उनसे उनका सामना करने में, उनसे डील करने में कह रहे हैं कि बीजिंग को इस ऐसी उम्मीद है कि ये ग्रुप कर लेगा। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं, वही बात एक ही है दोनों, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो इंग्लिश आप बहुत अच्छी सीख जाएंगे, और वीडियो को दोस्तों लाइक भी जरूर कर दें। देखिए लगा चाइनाज़ फॉरेन मिनिस्ट्री, यानी कि चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया यानी कि घोषणा कर दी कि ऑन मंडे, सोमवार को, दैट की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो प्रेसिडेंट हैं उनके राष्ट्रपति जिनका नाम है शी जिनपिंग, विल फॉर द फर्स्ट टाइम, विल आता है दोस्तों फ्यूचर के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब है पहली बार, स्किप, यानी कि विल स्किप, वो स्किप कर देंगे, मतलब नहीं आएंगे, छोड़ देंगे। क्या? आज G20 समिट, यानी कि एक जो ये G20 मीटिंग होगी दिल्ली में, उसको छोड़ देंगे, वहाँ नहीं आएंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार।
विद विद ये बता रहा है कि विद, ये तो देखिए अभी तो हमें पता चला कि ये नहीं आएंगे, अब विद बताएगा कुछ अलग से। क्या बताएगा? द चाइनीज प्रीमियर एंड सेकंड रैंक, यानी कि चाइनीज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीमियर का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड रैंक, और जो दूसरे नंबर के जो सेकंड रैंक जिनका नाम है लीडर, मतलब सेकंड रैंक्ड लीडर है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये जो है जिनका नाम लिया गया है ना यहाँ पे, ली कियांग, ये इनके प्रेसिडेंट के बाद आते हुए नंबर 2 पर, इसलिए लिखा है सेकंड रैंक। तो चाइना के जो प्रीमियर, जो चाइनीज़ के जो प्रीमियर है, समझे ना, प्रीमियर का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो सेकंड रैंक्ड है दूसरे नंबर के लीडर हैं जिनका नाम है ली कियांग। इंस्टीड का मतलब के अलावा, मतलब बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, तो उनकी बजाय आएंगे कौन? ली कियांग, इसलिए लिखा है बजाय। और ये कौन है पता चली गया हमने, डिप्यूटेड, तो इनको डिप्यूट किया गया है। डिप्यूट का मतलब होता है दोस्तों किसी को चुनना, किसी को डेजिग्नेट करना या अपॉइंट करना, तो इनको चुना गया है टू अटेंड द सितंबर 9-10 मीट, यानी कि सितंबर में जो 9-10 सितंबर को जो मीटिंग होगी उसको अटेंड करने के लिए इनको डिप्यूटेड किया गया है, यानी कि इनको चुना गया है, इनको अपॉइंट किया गया है, इन न्यू दिल्ली में ये मीटिंग होगी। ठीक है, ये बोला है। देखिए फिर आगे लिखा है नो रीजंस हैव बीन गिवन। नो रीजंस यानी कि कोई भी कारण हैव बीन गिवन, नहीं दिया है, तो कोई भी कारण नहीं दिया है फॉर मिस्टर शी स्कीपिंग, कि भाई किस लिए? फॉर मिस्टर शी, मिस्टर शी मतलब जो इनके प्रेसिडेंट हैं, जो कि स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं द समिट, उस समिट को, मतलब ये जो समिट होगी इसमें नहीं आ रहे हैं, इसके लिए कोई भी कारण नहीं दिया है। कॉमा लगाए आ की एनुअल डिप्लोमेटिक इवेंट। अब ये जो समिट है, ये जो मीटिंग है, ये क्या है? एक की का मतलब इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, एनुअल का मतलब पूरे साल में एक बार हो, डिप्लोमेटिक का मतलब डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ, ठीक है, और इवेंट मतलब कार्यक्रम। तो एक ऐसा कार्यक्रम है जो डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है, और एनुअल है यानी पूरे साल में होता है, और इम्पॉर्टेंट भी है। दैट जिसको चाइना हैज़ यूजुअली प्लेस्ड, जिस पे क्या लिखा है? चाइना, यूजुअली का मतलब है आमतौर पर, हैज़ प्लेस्ड स्पेशल एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, ऑन मतलब इस, ऑन किसके लिए आया? इस मीटिंग के लिए। तो कह रहे हैं ये एक ऐसा इवेंट है, ऐसा कार्यक्रम है जिस पे चाइना ने आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, स्पेशल एम्फेसिस यानी कि एक खास जोर दिया है आम तौर पर। व्यूइंग और देखते हुए, व्यूइंग का मतलब देखते हुए, क्या देखते हुए? इट। अब व्यूइंग किसके लिए आ रहा है? ये भी चाइना के लिए आ रहा है कि चाइना ने इस पर जोर दिया है, लेकिन इसको कैसे देखते हुए इस मीटिंग को? तो व्यूइंग इट एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, ये इस मीटिंग को ऐसे देखते हुए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी प्लेटफॉर्म है, मंच है, टू शेप करने के लिए, यानी कि आकार में लाने के लिए, आकार करने के लिए किसको? द ग्लोबल ऑर्डर, यानी कि जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है, जो पूरा अरेंजमेंट है, उसको आकार देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ी जो भी बात होगी उससे पूरी दुनिया पे पूरे असर पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। तो इसको ऐसे चाइना देखता है, तब भी ये नहीं आ रही है, ये बात कह रहे हैं। एंड एग्जर्ट, और एग्जर्ट का मतलब होता है दोस्तों इस्तेमाल करना, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करता है चाइना, क्या करने के लिए? इट्स एग्जर्ट करने के लिए, यानी कि इस्तेमाल करने के लिए इट्स राइजिंग क्लाउड। देखिए क्लाउड का मतलब होता है दोस्तों कि प्रभाव, ठीक है, प्रभाव कह सकते हैं आप, इसका मतलब होता है क्लाउड, इन्फ्लुएंस। राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, ग्रोइंग, तो इसका जो बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस है चाइना का, उसको इस्तेमाल, लिखा है ना एक्सर्ट इट्स राइजिंग क्लाउड, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको ऐसे देखता है, समझे? देखिए गाइस फिर आगे लिखा है मिस्टर शी, जो मिस्टर शी है ओनली रिसेंटली, ओनली का मतलब लिखा है ना आगे, ओनली रिसेंटली अटेंडेड, ओनली का मतलब सिर्फ, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, तो ये जो शी है इन्होंने हाल ही में सिर्फ अटेंड किया, यानी कि गए द ब्रिक्स समिट, यानी कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी सिर्फ वहीं गए ये, इन साउथ अफ्रीका, हाल ही में हुई थी ना, अभी कुछ ही दिन पहले, इसलिए रिसेंटली लिखा है, ऑन अगस्त 24 यानी कि 24 अगस्त को हुई थी। वैन जब ही हेल्ड का मतलब दोस्तों प्रशंसा करना, तारीफ करना। वैन जब ये जो शी जिनपिंग है दोस्तों, इनके राष्ट्रपति, इन्होंने हेल्ड किया यानी कि तारीफ की, द डिसीजन यानी कि उस डिसीजन की, उस क्या निर्णय की, क्या निर्णय था? टू एक्सपेंड, की भाई बढ़ाना, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, क्या बढ़ाना? द ग्रुपिंग का मतलब ये जो ग्रुप बना हुआ है इसको बढ़ाने के जो डिसीजन था, जो फैसला था, उसकी तारीफ की थी इन्होंने। द चाइनीज़ प्रेसिडेंट, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी, डिड नॉट हैव अ फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग,
इनकी नहीं रही, क्या नहीं रही, हैव अ फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग। बायलैटरल का मतलब होता है दोस्तों जिसमें दो पक्ष शामिल हो, जैसे हमारा चाइना, एक तो हम हो गए और एक चाइना हो गया, और इनके बीच कोई मीटिंग हो रही है तो ये बायलैटरल मीटिंग हो गई। क्यों? क्योंकि दो लोग हैं इसमें, मतलब एक तो हमारे चाइना, एक तो चाइना हो गया और एक इंडिया हो गया। फॉर्मल का मतलब यही कि पूरा पूरा मतलब जो फॉर्मल होता है, औपचारिक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग इन साउथ अफ्रीका, बट लेकिन हेल्ड एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, लेकिन इन्होंने क्या किया, हेल्ड किया एक एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, डिस्कशन। इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ एकदम रूल से हो रहा है, मतलब ऐसी साइड में थोड़ी सी कर ली, ऐसी कच्ची कच्ची बात कर ली, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये होता है बिल्कुल भाई रूल है कि भाई इस तारीख को मीटिंग है चाइना और इंडिया के बीच, फिर उधर से अधिकारी आएंगे, इधर से अधिकारी आएंगे, पूरी बात होगी, सब कुछ प्लान्ड होगा। और एक क्या हो गया कि बस साइड में ऐसी थोड़ी कच्ची सी बात कर ली, उसी को इनफॉर्मल कहते हैं, ठीक है, अनौपचारिक जिसे हिंदी में बोलेंगे। तो इन्होंने अनौपचारिक बातचीत की ऑन द साइड लाइन्स। ऑन द साइड लाइन्स का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए कोई मुख्य काम आप करने गए, उसके बराबर में आपने कुछ और कर लिया, तो आपने ऑन द साइड लाइन कर लिया, मतलब बराबर में कुछ साइड में उसके 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 बहाने कुछ और कर लिया, तो सॉर्ट ऑन द साइड लाइन्स। कि भाई मेन मीटिंग तो थी ब्रिक्स की, ठीक है, लेकिन उसके साइड लाइन्स यानी कि उसके बराबर में इन्होंने अपनी भी ऐसी ऐसी बातचीत कर ली, इसलिए लिखा है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ड्यूरिंग का मतलब किस दौरान, तो विच दे डिस्कस, जिनको मतलब ड्यूरिंग का मतलब चलते, विच जिसको दे डिस्कस इन्होंने डिस्कस किया, द एज येट का मतलब होता है दोस्तों अभी तक, अनरिजॉल्व क्राइसिस। तो जो अनरिजॉल्व यानी कि जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, उस क्राइसिस को, क्राइसिस का मतलब होता है एक संकट की घड़ी कह सकते हैं आप, प्रॉब्लम कह सकते हैं, इश्यू कह सकते हैं। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अलोंग का मतलब बराबर में, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बराबर में जो ऐसे मुद्दे हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए हैं अभी तक, उनको इन्होंने डिस्कस किया, इसलिए लिखा है विच दे डिस्कस द एज येट अनरेस्ट क्राइसिस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है ड्यूरिंग विच का मतलब समझ गए ना कि ये जो बातचीत हुई है उसके चलते, ये जो इन्होंने इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करी थी उसके चलते क्या हुआ, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिस्कस किया ऐसे मुद्दे जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, मतलब जिनका अभी तक कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला, अटका हुआ है मामला। देखिए दोस्तों फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा एज द वर्ल्ड इकोनॉमी, एज का मतलब जैसा कि या क्योंकि, द वर्ल्ड इकोनॉमी जो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, एक्सपीरियंसेस अनुभव करती है, मोर डाउनवर्ड प्रेशर मतलब नीचे की ओर दबाव महसूस करती है, एंड चैलेंजेस और चैलेंजेस यानी कि चुनौतियाँ ग्रो करती हैं यानी कि बढ़ जाती हैं, फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो कि सस्टेनेबल हो, जो स्थिर हो, उसके लिए जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो ये सब इन बातों के वजह से इसलिए लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये एक्सपीरियंस कर रही है प्रेशर, और जो पूरी ये जो चैलेंजेस है जो बढ़ रहे हैं, तो ये जो हो रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये ज़रूरी है दैट कि द G20 जो G20 है, कॉमा लगाए दोस्तों, कॉमा लगाने के बाद G20 के बारे में ही अलग से बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा कि G20 बीइंग द प्रीमियर फॉरम, कि ये G20 क्या है, ये है बीइंग द प्रीमियर फॉरम, ये प्रीमियर का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉरम यानी कि मंच है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब सहयोग, इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया आपस में जो पूरे देश जुड़े हुए हैं, और इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, तो वो पूरी अर्थव्यवस्था के सहयोग के लिए मतलब पूरी दुनिया के जो इकोनॉमी है उसके लिए एक बहुत ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है ना, प्रीमियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंच है ये, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा था ये स्ट्रेंथन, तो फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कि द G20 जो G20 है स्ट्रेंथन, वो स्ट्रेंथन करे यानी कि मजबूत बनाए पार्टनरशिप को, एंड राइज अप टू द बिग चैलेंजेस, और राइज अप करे टू बिग चैलेंजेस यानी कि मतलब इनका पूरा सामना करे, इसको डील करे, जो कि फेसिंग ग्लोबल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, जो कि मतलब वो चैलेंजेस, वो चुनौतियाँ जो कि ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी और डेवलपमेंट उसके विकास से जुड़ी हुई है। सो एज टू का मतलब ताकि कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। सो एज टू मतलब बताता है कि इरादा क्या है, क्या करना है, मतलब हम कह रहे हैं ना कि भाई इन चैलेंजेस का सामना करें और पार्टनरशिप को मजबूत बनाएं, तो ये
कह रहे हैं कि क्यों, तो यहाँ पे ये बताएगा आंसर कि सो एज टू, ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें टू वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें उसकी रिकवरी में, मतलब जो नुकसान हुआ है वो वापस फिर से सुधार होना है ना उसकी रिकवरी में, तो उसको जो सुधार है उसमें इसको कंट्रीब्यूट कर सकें, एंड ग्रोथ, और जो ग्रोथ है उसमें भी, एंड ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो पूरी दुनिया को जो सस्टेनेबल यानी कि जो स्थिर डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, हो सकता है दोस्तों थोड़ा आपको ये आज अजीब सा लगा हो, लेकिन अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ दोस्तों, थोड़े शब्द ही ऐसे आ गए आज। देखिए फिर लगा चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री, जो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, स्पोक्स पर्सन, मतलब स्पोक्स पर्सन दोस्तों वो होता है जो किसी की बात रखता है। जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप का कोई स्पोक्स पर्सन या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा इंसान है जो उस पार्टी की बात रखेगा। तो ये चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसके जो स्पोक्स पर्सन है माओ निंग सैड, इन्होंने ये बात बोली पूरी, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हुई जो हमने पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिर देखिए आगे देखिए कंटिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे की बात पेज 10 पे बताई गई है। तो हमें तो बस यहीं तक ही पढ़ना था दोस्तों। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।